So welcome back everyone. एक बार फिर से पुनः आप सबका स्वागत है साई करुणा मिशन के इवनिंग सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायर ऑफ हीलिंग। फायर ऑफ हीलिंग से हम समझते हैं कि हमको हील करना है थ्रू फायर। जैसे कि अग्नि के बहुत 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 तरह के हम जानते हैं कि अग्नि को हम बहुत पवित्र मानते हैं। बहुत जैसे सूर्य है, सन है, हम उसको, वो हमें रोशनी देता है, हमें ऊर्जा देता है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हमें लाइफ देता है, हमें लाइफ दी है। अग्नि की वजह से हमारी जिंदगियां चल रही हैं। कितना कुछ अग्नि हमें हेल्प करती है करने के लिए। उसी प्रकार अग्नि ही हमारे शरीर को भी चला रही है और हमारे पाचन शक्ति में भी अग्नि हमें हेल्प करती है। अग्नि हमें कई प्रकार से हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ में फायर कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम पुराने एग्जाम्पल्स में जाएं, जैसे कि होलिका दहन हुआ था। होलिका दहन में किस प्रकार अग्नि के भीतर हमने होलिका ने अपने आप को पूरी तरह से बर्न कर लिया था, उनको बर्न कर दिया था क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी थी। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है तो बाय डिफॉल्ट अग्नि में वो पावर है, वो सेंस है कि वो उसे बर्न कर लेती है। जैसे कि उन्होंने प्रहलाद प्रहलाद जी इतने बड़े विष्णु के भक्त थे। उन्होंने अब सिर्फ भगवान का नाम लेकर, और ये पूरा सिनेरियो हम सब जानते हैं, ये उस स्टोरी में हम नहीं जाएंगे डीपर, बट हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये हुआ, किस तरह अग्नि अग्नि ने हमें प्रोटेक्ट किया, प्रहलाद को प्रोटेक्ट किया उस समय, और नेगेटिविटी को बर्न कर दिया। उसी प्रकार अग्नि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हनुमान जी ने लंका को जलाया तो वहां से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जो कि पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी, जिससे कि राम जी को रास्ता मिला आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार से अग्नि हमारे शरीर में भी बहुत काम करती है। हम एज अ मदर, जब हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं, जब हम बच्चे को जन्म देते हैं, वो 9 महीने हमारे स्टमक में रहता है, 9 महीने हमारे वूम में रहता है। वो वूम चक्रा, यानी कि हमारे जो मणिपुर चक्रा है, सोलर प्लेक्सस है, हम सब जानते हैं कि उसमें 63 चक्रास कनेक्टेड है। वो हमारे 9 महीने किस प्रकार से हमारे बच्चे को सेव करता है सारी नेगेटिविटी से। वो चक्रा स्वयं ही काम करते हैं, स्वयं ही उन सारी नेगेटिविटी को बर्न करते जाते हैं और एक नया नव निर्माण करते हैं। वो अंधेरे में बच्चा छुपा हुआ उसको रोशन करता है। वूम में वो रोशनी बच्चे को वूम में मिलती है उन चक्रास के थ्रू, यानी कि उस अग्नि चक्र के जरिए। वो अग्नि ही ऐसी है जो हमारे बच्चे को सेव रखती है। उसी प्रकार वो अग्नि ही है जो हमें उन 9 महीनों के टाइम पीरियड से लड़ने की ताकत देती है। जो हमारे भीतर स्ट्रेंथ आती है, पैशन आता है कि नहीं, हमें अपने बच्चे को ठीक रखना है, या हमारी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी बीच बीच में हम लोग कितना अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं, बट वो फायर हमें शक्ति देती है। उसी प्रकार फायर कई प्रकार से काम करती है। जैसे अग्नि के 7 फेरे लेते हैं हमेशा। अग्नि इतनी पवित्र मानी जाती है कि अग्नि के 7 फेरे लेकर ही विवाह माना जाता है पवित्र। तो वो शादी, उस क्योंकि उसमें हस्बैंड वाइफ की वो नेगेटिविटी, वो ईगो, वो ट्रॉमास, वो इरिटेशंस बर्न होने लग जाती हैं, क्योंकि वो जो नेगेटिव इम्प्रिंट्स होते हैं जो एक दूसरे के लिए, वो बर्न होते हैं और एक पवित्र रिश्ता बनता है। इसलिए उस एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में हमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से अग्नि को देखना पड़ता। अग्नि को हम फेस करते हैं। जैसे हम जोत जलाते हैं माता रानी की, हम जोत जलाते हैं रोज अपने मंदिर में, दिया करते हैं,
वो क्यों करते हैं? ताकि आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी आई है वो सब बर्न हो जाए। हम एक ज्योत यानी कि एक रोशनी को प्रज्वलित कर रहे हैं, एक अग्नि जला रहे हैं कि हे परमात्मा, आपके आगे हमने ये रोशनी दिया जलाया है, इसके भीतर हमारे घर के ऑरा की हमारे घर की नेगेटिविटी, हमारी फैमिली की नेगेटिविटी सब हम इसमें बर्न कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ लोग, जो लोग मुनेकी सीखे हैं, वो समझते हैं इस बात को कि कैसे हम मुनेकी में भी अग्नि के सामने हम जोत जलाकर, दिया जलाकर, या सन के सामने हम किस प्रकार से अपने अंदर की नेगेटिविटी को बर्न करते हैं। सो ये जो अग्नि चक्र है, ये जो अग्नि है, ये हमारे नीचे के 3 चक्रों पे काम करती है। तो जब हम ऊपर के चक्रास पे काम करना चाहते हैं, तो हम ऊपर के चक्रास से, एयर एलिमेंट से और ईथर एलिमेंट से हम क्या लेते हैं? हम सिंबल्स लेते हैं या व्हाइट लाइट लेते हैं, हम ब्रह्मांड से वो रोशनी लेते हैं कि हमारे नीचे के तीनों चक्रास को बर्न, नेगेटिविटी को बर्न कीजिए, नीचे के चक्रास में से निकालिए नेगेटिविटी को। तो हमारा इसमें जो काम करता है मणिपुर चक्रा, उसमें हेल्प करता है हमको नीचे के चक्रास को बैलेंस करने में। उस तभी हम हार्ट चक्रा और ऊपर वाले चक्रास पर आ सकते हैं, जब हम नीचे वाले चक्रास को क्लीन करते हैं। तो हम ये सब बातें ऑलरेडी जानते हैं। तो इसी प्रकार से अग्नि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम क्या करने वाले हैं पूरे मेडिटेशन में, कि हम अपने अंदर की अग्नि को एक्टिवेट करेंगे। हमारे अंदर के जो 63 चक्रास हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, उस अग्नि को हम बढ़ाएंगे, और उस अग्नि में हम सभी अपने अंदर के ट्रॉमास को, हमारे रिलेशनशिप्स में जो इश्यूज हैं, हमारे अंदर जो इरिटेशंस है, एंगर है, ईगो है, एक्सपेक्टेशंस है, उन सब को हम आज बर्न करने वाले हैं इस अग्नि में। तो हम अपने पूरे ऑरा को ओपन करेंगे, एंड सो ऑन हम अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस हम मेडिटेशन करते जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लोज योर आईज। पूरा ध्यान सांसों पर। अपना ध्यान सोलर प्लेक्सस पर लेकर जाइए। मणिपुर चक्रा, नीचे से तीसरा चक्रा येलो कलर का, हर श्वास मणिपुर चक्रा के साथ जाकर जुड़ रही है, और आपका मणिपुर चक्रा एक्सपैंड हो रहा है। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच इस चक्रा को महसूस कीजिए, चारों ओर से मानो सारा श्वास आज आपके नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र के इर्द गिर्द जा रहा है। श्वासें और गहरी होती जा रही हैं।
आवाहन कीजिए अपने गुरु का, सभी जन्मों के गुरुओं का। परमिशन लीजिए उनसे। आज हम अपने आप के साथ, अपने भीतर की अग्नि के साथ जुड़ने जा रहे हैं। अलाउ अस, हमें अलाउ कीजिए। हमारे पितृ, पेरेंट्स, सब इस चक्रा के साथ जुड़े हैं। उन सभी रिलेशनशिप्स का आवाहन we are expanding our fire. वो 72,000 नाड़ियां इसी चक्रा से होकर गुजरती हैं। उन सभी नाड़ियों का आवाहन सभी 63 चक्रास का आवाहन, सभी डायरेक्शंस का आवाहन, ध्यान मणिपुर चक्रा पर ही रहेगा। इस अग्नि को बढ़ने दीजिए। सूर्य देव का आवाहन, मानो सूर्य देव की रोशनी सूर्य की वो पहली किरणें पहले पहर की, जो बहुत ही पवित्र है, उनके भीतर से वो रोशनी सीधा हमारे क्राउन चक्रा को भेदते हुए सोलर प्लेक्सस को, मणिपुर चक्रा को एक्सपैंड कर रही है। शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा है। स्वयं अग्निदेव विराजमान हो चुके हैं। जैसे हवन कुंड की रोशनी, हवन कुंड का हवन सज हो चुका है आपके पूरे स्टमक एरिया में। अपने हाथों को खुला रखिए आसमान की तरफ। इस रोशनी को और बढ़ने दीजिए। माँ की दिव्य ज्योति का आवाहन
वो ज्योति आपके हवन कुंड में, आपके भीतर सोलर प्लेक्सस में मर्ज हो रही। साईं की धुनी का वाहन, वो भी हवन कुंड में मर्ज हो रही है। रोशनी बढ़ती जा रही है अग्नि की। अग्नि और तेज होती जा रही है, मानो आपके सारे चक्रास में ट्रैवल हो रही है। मानो पूरा ब्रह्मांड हवन कुंड के भांति आपके भीतर आपको पवित्र रोशनी से भर रहा है। आपका पूरा ऑरा खुल चुका है। Expand yourself, expand your aura, expand the Agni in you. चारों ओर अग्नि को महसूस कीजिए। आज आप स्वयं अग्नि के भीतर बैठे हैं। एक इंटेंशन डालिए, अग्निदेव, सूर्यदेव, दिव्य ज्योति, हवन की इस पवित्र अग्नि के आगे आज हम पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करते हैं टू बर्न आवर लोअर एनर्जीज, आपके पूरे शरीर के चारों ओर एक गोलाकार बन चुका है अग्नि का। आप भीतर बैठे हैं स्वयं हवन कुंड के, और आपके भीतर से वो सारी नेगेटिविटी बर्न करते जा रहे हैं। रिलीज योर ईगो, मैं अपने भीतर की ईगो को पूरी तरह से आज इस अग्नि में बर्न करती हूँ। देखिए उस ईगो को बर्न होते हुए आपके भीतर से। स्कैन योरसेल्फ
and see that you're releasing from both of your hands, both of your feet, from your third eye, from your heart, from your lower chakras. The ego is going out. You can see yourself कहाँ कहाँ आप ईगो में आ जाते हैं, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में. Remove the complete ego from you. Remove all the colors of ego. बड़े छोटे की ईगो, तमीज में बोलने की ईगो, रिस्पेक्ट की ईगो, अपनी आइडेंटिटी की ईगो, बिट्रेयल की ईगो. Burn it completely. Judgment की ईगो, parental ego, financial ego, relationships ego. आज आप स्वयं देख पा रहे हैं कितने डिफरेंट रूप हैं एक ही ईगो के, कितने डिफरेंट कलर्स हैं. आज इस हवन कुंड में, सूर्य की दिव्य रोशनी में, माँ की दिव्य ज्योति में, इस हवन में बर्न कर दीजिए. रिलीज, रिलीज, रिलीज. Burn all the files. Tear all the files. सब फाइल्स को फाड़ कर आज जला दीजिए, जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ ईगो की जुड़ी हैं. पेरेंटल ईगो, फैमिली ईगो. उस रेजिस्टेंस को रिलीज कीजिए जो मैं भाव से जुड़ी है. ये अग्निदेव, मैं स्वयं को पूरी तरह से एक एक पार्टिकल को निकालती हूँ. उस मैं भाव को निकालती हूँ, अपनी आइडेंटिटी को रिलीज करती हूँ, बर्न करती हूँ. सभी ट्रॉमास को निकालती हूँ, बचपन से लेके अब तक के सभी ट्रॉमास, जन्मों जन्मों के ट्रॉमास, जिनके इम्प्रिंट्स अभी भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है. आज अपने माइंड से उन इमोशंस को सेक्रल चक्रा से निकालती हूँ, रूट चक्रा से निकालती हूँ, अपने ऑरा से निकालती हूँ. बर्न कर दीजिए फायर में. मानो अपने अंदर से कोई चीज निकालते हुए
आप स्वयं फायर में डाल रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। स्वाहा, रिलीज, स्वाहा। स्वयं आप स्वाहा भी बोल सकते हैं जब आपको लगे आपके भीतर से ये निकल गया, आपने अग्निदेव में दे दिया। ये हवन कुंड बहुत प्रज्वलित हो रहा है, अग्नि बढ़ती जा रही है, आपके भीतर की अग्नि बढ़ती जा रही है। आपके चारों ओर के सारे कीटाणु, सारे जर्म, सारा क्लटर बर्न होता जा रहा है। सारे लोअर चक्रास क्लियर हो रहे हैं। गिल्ट के, हेट्रेट के सारे वो पैटर्न्स को निकालिए जो लूप्स में फंसे हैं हम आज तक। धोखाधड़ी, झूठ बोलना, हर्ट करना और करवाना, पूरी तरह से निकाल दीजिए उस झूठ के पैटर्न को। रिलीज कीजिए अग्नि में, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आहुति दे दीजिए आज पूरी तरह से। हवन कुंड की ये पवित्र सामग्री आज आपको पवित्र कर रही है। रिलीज होने दीजिए अपने हाथों पैरों से। पूरा शरीर, पूरी फिजिकल बॉडी, पूरी मेंटल बॉडी तक ये लाइट जा रही है, ये अग्नि जा रही है और स्वतः ही आपके भीतर के डार्क पार्टिकल्स जो आपको शायद याद भी नहीं है, उन्हें भी बर्न कर रही है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। All the dominating particles, all the attachment particles, कैसी भी अटैचमेंट हो, पेरेंट्स की, बच्चों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, फूड की, आदतों की, all the habits, all are burning। आपके स्वयं के सारे पैटर्न्स हम खुद ही तोड़ रहे हैं। आलस्य, अहंकार, जजमेंट, कैसा पहना है, कैसा लग रहा है, कैसा होगा, उसकी तो आदत है। ये सब बातें आज बर्न कर दीजिए जजमेंट की।
एंगर की, स्वयं के भीतर स्वयं के प्रति एंगर, फैमिली के प्रति एंगर, सरफेस पे आई चीजें जो हमें अटैक करती हैं, आज सारी चीजों के भीतर से उस एंगर को निकालिए, बर्न कर दीजिए। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। डर को स्वाहा कीजिए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अग्नि की पवित्रता फैलती जा रही है। मानो अखंड ज्योत में प्रज्वलित हो रही है, माँ की अखंड ज्योत। रिलीज कर दीजिए सारी जेलसी को, सोल के सारे इम्प्रिंट्स जो हमने कैरी किए हैं जन्मों जन्मों के। पहली बार जब उसने एंगर का, जेलस का, इरिटेशन का एक्सपीरियंस लिया और होल्ड किया, उसे डिलीट कीजिए, बर्न कर दीजिए इस फायर में। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। फिजिकल पेन स्वाहा कीजिए, बॉडी पेन, जहां पर भी पेन है उस बॉडी पार्ट को टच करके स्वाहा कीजिए। वहां की नेगेटिव एनर्जी जिस भी वजह से है उसे स्वाहा कीजिए, रिलीज। आंखों में से सारी मेमोरीज को स्वाहा कीजिए, कानों में से सारी आवाजों को स्वाहा कीजिए, सारे पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स को स्वाहा कीजिए। वो ग्लिम्सेस जो हमें आते हैं, ड्रीम्स, उनको स्वाहा कीजिए। सारे बिलीफ सिस्टम, एंसेस्ट्रल, पेरेंटल, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अच्छे बुरे सबको स्वाहा कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से खाली कीजिए। स्कैन कीजिए सर से लेके पांव तक, सभी लोअर चक्रास में से सारे ब्लॉकेजेस को स्वाहा कीजिए। सभी गलतियों को स्वाहा कीजिए, स्वयं को क्षमा कीजिए।
सेक्सुअल अब्यूसिव इश्यूज को स्वाहा कीजिए। सप्रेस्ड इमोशंस को स्वाहा कीजिए। एक्सेल कीजिए हर नेगेटिविटी को स्वाहा के साथ। सूर्य देव की ये पवित्र अग्नि, माँ की ज्योति की ये पवित्र अग्नि, साईं की पवित्र अग्नि, हवन कुंड की ये पवित्र अग्नि आज पूरी तरह से आपके भीतर के सारे ब्लैक पार्टिकल्स को बर्न करती है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब स्वयं को स्कैन कीजिए, कहीं कुछ भी बाकी है तो उसे भी स्वाहा कीजिए। कुछ समय के लिए शांत रहकर सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जाइए। इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे ट्रॉमास वाले बैड एक्सपीरियंसेस जो आज तक हर्ट करते हैं, नॉन एक्सेप्टेबल है, सबको स्वाहा। भीतर की सारी बीमारियों को स्वाहा करिए। शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसेरियस सेल, किडनीज इशू, लिवर इशू, फैटी लिवर, उन मेमोरीज को अपने कानों, आंखों, फील, इमोशंस सब में से स्वाहा कीजिए। सारे 5 सेंसेस में से उन चीजों को निकालिए। नफरत को, गिल्ट को, नॉन फॉरगिवनेस, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कुछ 2 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में रहिए, सेल्फ ऑब्जर्व करते रहिए। जब आपको लगे पूरी तरह से खाली हो गया, अभी कुछ नहीं बचा, एक इंटेंशन डालिए। माँ, साईं, सूर्यदेव, अग्निदेव, हमारे भीतर से अगर कुछ भी पार्टिकल रह गए हैं तो हम सरेंडर करते हैं आप सबको। आप उसे बर्न कर दीजिए। वी आर कंप्लीटली ओपन टू गिव ourselves. We release ourselves. हम मैं को, स्वयं को आपको सौंपते हैं। जो चाहे, जैसा चाहे आप इसे निकाल लीजिए इसमें से। हमारा अच्छा बुरा हम नहीं जानते, उतना विजडम हम में अभी नहीं है। हम स्वयं को आपके हवाले करते हैं। We surrender ourselves completely to you, over to you. Release, release, release. Burn, burn, burn. Swaha, swaha, swaha.
Cut all the cords, burn all the cords, release all the cords. देखिए कैसे भर भर के आपके भीतर से निकलता जा रहा है। अभी भी वो गंदगी, वो क्लटर, रेशे के जैसे, धागों के जैसे बर्न होते जा रहे हैं, जन्मों जन्मों का निकलता है। सारे डार्क एक्सपीरियंसेस आज हमें एक नई रोशनी की ओर लेकर जा रहे हैं, नई ऊर्जा की ओर, नवनिर्माण की ओर। पुराना सब छोड़ रहे हैं और नए का वेलकम कर रहे हैं। We welcome our new lives. We welcome our new lives, our new self. We release the old completely, wholly. Exhale कीजिए. Focus on exhalation. मुंह से श्वास को छोड़िए. 1, 2, 3, 4, 5. हाथों को हिलाइए. Exhale 6, 7, 8, 9, and the complete exhalation from your toe tip to your crown, from your hands and from your mouth. Exhale 10. Feel the lightness. हाँ, अब दिव्य ज्योति को हवन कुंड से आरती लीजिए. आरती लीजिए इस ज्योति से, सूर्य देव की रोशनी से. स्वयं को पूरी तरह से हीलिंग दीजिए. हील कीजिए हीलिंग सिंबल्स के साथ, डिवाइन सिंबल्स के साथ, डिवाइन लाइट के साथ. सूर्य देव की ये रोशनी, ये अग्नि आज आपको पूरी तरह से दिव्य ज्योति से कवर कर रही है. आपके एक एक बॉडी पार्ट को, एक एक ऑर्गन को ये दिव्य रोशनी जा रही है माँ की ज्योत की भांति. हवन कुंड की सामग्री आज आपको पूरी तरह से पवित्र कर रही है, नव निर्माण कर रही है आपका, आपके शरीर का, आपके मन का, आपकी आत्मा का. हील योरसेल्फ. इस दिव्य रोशनी के भीतर से अपने आप को पूरी तरह से ब्लेस कर लीजिए. टेक ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ ज्योति, फ्रॉम अग्निदेव, फ्रॉम सूर्यदेव. सभी एलिमेंट्स, सभी प्लांट्स, सभी प्लैनेट्स, सभी गुरु, एंसेस्टर, पेरेंट्स आज आपको ब्लेस कर रहे हैं. टेक ऑल द ब्लेसिंग्स. सभी देवी देवता आपको ब्लेस कर रहे हैं.
Take all the blessings and give it to your all body parts. Give it to your all organs. Give it to your mind. आपकी सोल एक पूरी तरह से निर्वाण हो चुकी है, पूरी दिव्य रोशनी से भर चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, एक्सपीरियंस से भर चुकी है, होश में आ चुकी है, अवेयरनेस से भर चुकी है, जिंदा हो चुकी है एक बार फिर से। Bless yourself, bless your all chakras. इन 63 चक्रास को ब्लेस कीजिए, अपने वूम को ब्लेस कीजिए, अपनी कनेक्टेड सोल्स को ब्लेस कीजिए इस अग्नि से। आपके घर में चारों ओर इस अग्नि को फैलने दीजिए, ब्लेसिंग्स की ये लाइट को फैलने दीजिए। पूरे ब्रह्मांड में ये ब्लेसिंग्स फैल रही हैं, पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो रहा है, सत्य की राह पर आ चुका है। वननेस में आ चुका है। देखिए कैसे अग्नि ये वननेस में फैल रही है, चारों ओर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, आपके ऑरा में ब्लेसिंग्स भर चुकी हैं, पिंक, ग्रीन, गोल्डन रोशनी, सभी डिवाइन सिंबल्स, सूर्य की ये किरणें आपको एक नई उम्मीद, नए रास्ते पर लेकर जा चुकी। धन्यवाद कीजिए सूर्य की किरणों का। आपके भीतर की अग्नि का, दिव्य ज्योति का, अग्निदेव का। एक दूसरे का धन्यवाद कीजिए, सभी एंसेस्टर्स का, फैमिली मेंबर्स का। सभी किंगडम्स का, सभी एनिमल्स, प्लांट, मिनरल, सभी जन्मों का धन्यवाद, सभी एक्सपीरियंसेस के लिए धन्यवाद, सभी लाइफ्स के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे दिव्य रोशनी आपके क्राउन से आपकी थर्ड आई में, गले में धीमी होती जा रही है। हार्ट चक्रा में ये दिव्य ज्योति वापस स्थापित हो रही है। आपके चक्रास में सेंटर हो रही है, सोलर प्लेक्सस में। पूरी तरह से सेंटर हो चुकी है। आपका सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, लोअर चक्रास कंप्लीटली शांत हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर, माइंड का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर पूरी तरह से सेंटर हो चुका है।
इस समय का धन्यवाद कीजिए। ये जो समय आपकी जिंदगी में आया, इस पल का धन्यवाद जिसने हमें ये मौका दिया। उदय सर का धन्यवाद, एसकेएम फैमिली का धन्यवाद, स्वयं का धन्यवाद, प्लैनेट्स, एलिमेंट्स का धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी ब्रेथ पर फोकस कीजिए। अपने हाथों को जॉइन कीजिए। स्वयं को प्रणाम कीजिए। इस हवन कुंड को प्रणाम कीजिए। ब्रह्मांड को प्रणाम कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे हाथों को मलते हुए अपने शरीर को टच कीजिए, अपनी बॉडी को, अपने फेस को। एक लंबी और गहरी सांस लेकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। कुछ एक समय अपने पास अपने आप में रहिए, कुछ क्षण के लिए। फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने पैरों को देखते हुए अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए, स्वयं को। प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीटली आ जाइए। सो वेलकम बैक एवरीवन। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। थैंक यू। सो हम आज के सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। सी यू टुमारो with new topic, with new speaker. Have a great day.